संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई। और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना। क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप, अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेपरवाह जी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला कि पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो। तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला या कड़वा किसी को बोल दिया। ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फलां आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फलां आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें, क्योंकि ऐसे उस्ताद
समाज में बहुत है जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हां भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो। वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। चार भाई इकट्ठे रहते हैं, उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्तजन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया? कहने लगे क्यों? कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। आदमी का दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, पर दुख की बात यह है कि आज के दौर में आदमी के दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा चलती हैं। कितना भी कोई आपको खुशी दे दे, कितना भी भला कर दे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात कोई सुना दे, आपका मन, आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी पकड़ लेता है। जबकि अच्छाई को, भलाई को बड़ा जल्दी आदमी भुला देता है। आप परम पिता परमात्मा से 100 वस्तुएं मांगते हैं और हमने देखा है भगवान ने दे दी 99 दे दी, पर वो शुक्राना करता 5-7 चीजों के लिए। धीरे धीरे शुक्राना भी कम होता जाता है, धन्यवाद नहीं करता, लगता है ये तो भगवान का काम ही है। अब 99 तो पूरी कर दी, 100वीं पूरी नहीं हुई, वो ज्यादा खटकती है। वो जो 99 की उसका एहसान भूल जाता है, परम पिता परमात्मा को बुला देता है। जो एक पूरी नहीं हुई उसके लिए ताने, टोंट, लड़ाई, झगड़े अंदर से शुरू कर लेता है। तो ये फितरत हो गई है कलयुगी इंसान की, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं। आप उसको कितना भी लड़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन आपके कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो रुक जाते हैं। कर्मों में जो आपका तरक्की होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में
मनुष्य को अधिकार है प्रभु की तरफ से, ये अपने नए कर्म बना सकता है। और यकीन मानो नए कर्मों में भक्ति करके ये भगवान को भी पा सकता है। और बुराई की भी कोई हद नहीं। ये अपनी खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक जो प्रभु ने बनाया, अगर ये बुरे कर्म करने लग जाए तो शैतान राक्षस को भी शर्मिंदा कर सकता है। यानी दोनों तरफ बहुत हद तक इंसान जा सकता है। तो इसलिए आपके वो जो भाग्य बदलने वाले कर्म बनने थे, प्रभु का सुमरन छोड़ने से, निरादर करने से उसकी प्रजा का, उसकी सृष्टि का, तो अंदर कमियां आ जाती हैं। इसलिए भाई आप सबका भला मांगा करो, सबका सत्कार किया करो, सबकी इज्जत किया करो, कभी भी किसी का बुरा ना मांगो, ना कर्मों से करो, बल्कि सबका सत्कार करते हुए, इज्जत करते हुए आगे बढ़ो। पीर फकीर किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला मांगते हैं। जैसे अब नशे की चर्चा है, तो नशा छुड़ाने के लिए सात्संगत दिन रात लगी है। परेशानी सिर्फ उसको हो सकती है जो नशे का कारोबार करता है। पूरा समाज इससे खुश होता है। जो भी जाके किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नशे से जब बचाता है ना, तो उन मां बाप की दुआएं बाढ़ की तरह, समुंदर की तरह आपकी तरफ आती हैं, संत पीर फकीर की तरफ आती हैं, और संत उनका रुख अपने सेवादारों की तरफ मोड़ देते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, आंखों के तारे जान से प्यारे हैं, जो दिन रात समाज का भला करने में लगे हैं, हे प्रभु तो दया में रहमत इन पे बरसा दे। आप अपने अंदर सोच लीजिए कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना, आदत बना के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी आपको। पर आज का खान पान, आज का देखना सुनना इतना जहरीला सा होता जा रहा है कि सामने वाले ने एक शब्द बोला और सामने वाला, आप उसको 10 शब्द सुनाने को तैयार हो जाते हैं, और आप खुश भी होते। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये ईंट का जवाब पत्थर से कोई फायदा नहीं। आपको कोई बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप अगर शांत हैं तो यकीन मानो उसका बोला उसी को लग रहा है। आप रिएक्ट मत करो। इसलिए फिर संत सांझे में समझाते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर, वही समझा रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो वो कहते कि भाई तू है मर्जी का मालिक, तू गलत कर्म करता है, तू नशे करता है, तेरे अंदर कोई बुराई है, तुझे पता है, और धीरे धीरे परिवार में, समाज में भी उसका पता चलना लाजमी है। कोई तुझे कहे कि ये बुरी आदत तेरे में से छोड़ दे, क्यों ना उससे पहले तू खुद ही अपनी उस आदत को छोड़ दे, ताकि कोई किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल है राम नाम से, प्रभु की भक्ति से, मालिक की भक्ति से। ज्यों ज्यों आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आप जो आपके अंदर बुरी आदत है उसके लिए कसम खा लें कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो यकीनन वो आदत आप छोड़ जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलने के लिए सुमरन और सेवा बेहद जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सुमरन करते रहो। काम धंधा करो, कोई नहीं रोकता। जो आपकी ड्यूटी है,
आप खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, करते रहो, लेकिन कुछ समय निकाल के आप मालिक को याद किया करो। कौन सा समय? अब 8 घंटे ड्यूटी है, बुरा ना मानना, ये तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे लगातार आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा समय तो सुस्ताते होंगे, कभी गर्दन अकड़ गई, कभी हाथों में दर्द हो गया, कभी कुछ, चाय पीने के लिए चले गए, जितनी देर में वो बनेगी तो आप बैठे ना खाली, तो जीभा से ख्यालों से राम नाम जपो। यकीन मानो जो टेंशन 2-3 घंटे की है वो भी उड़ जाएगी 5-10 मिनट में। कमाल का तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। पुरातन हमारे पवित्र वेदों में गुरु मंत्र नाम दिया, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग धर्मों में इसके ये सारे नाम हैं। तो आप इन नामों का, उस शब्दों का सहारा लीजिए तो आपकी टेंशन दूर होगी। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सिमरण करते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई आपका बड़ा एक्सीडेंट होना हो, चंद खरोंच लगने से ही काम चल जाए, क्योंकि ये धर्मों में लिखा, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। करोड़ों साध संगत ने, हमने भी महसूस किया कई बार कि भगवान पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। तो ये सब कमाल है शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर कि उस तरीके का, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा या नाम शब्द, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी बाई नेम उस ओम को बुलाना जो सारी शक्तियों का मालिक है, देव महादेव सारे जिसका जाप करते हैं, वो ओम सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसका तरीका बताया, उसका नाम, उसको बुलाने के लिए गुरु जी ने हमें तरीका बताया। उसको सुन के जो अमल करते हैं वो जरूर उस मालिक को पा लेते हैं, और जो अमल नहीं करते वो कहते हैं समुंदर किनारे प्यासा। आपको गुरु मंत्र भी मिल गया, सेवा भी करते हैं, लेकिन वचनों पे अगर अमल नहीं करते, गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती जो गुरु पीर फकीरों ने हमें समझाई है। गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी मानो, तो ही तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आती। तो परम पिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने ये भला करने की जो रीत चलाई, तो परम पिता दाता रहबर को बस अरबों बार सजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, और उनसे यही दुआ करते हैं कि वो समाज का भला अपने इस शरीर से जितना ज्यादा हो सके दिन रात करवा रहे हैं, करवाते थे और करवाते ही रहें। ये उनका रहमो करम बरसता था, बरसता है और बरसता ही रहे। उनके औलाद आज जो करोड़ों में पहुंच गई है, पहले खुशियां लेती थी, अब समुंदर ले रही है, और समुद्रों के समुद्र खुशियों के वो लेती ही रहे। जो वचन पहले मानते थे आज मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानते ही रहें, और खुशियां उनकी झोलियों में भी जाती रहें। सत्संग सुनने आते हो, बना बनाया सुमरन भी ले जाते हो, पर वो बना बनाया बरकरार तब तक रहता है जब तक वचनों पे अमल कमाते हो। संतों ने वचनों में कहा कि वचनों पे अमल करना है, कहता जी सत्संग सुन लिया, सुमरण का फल तो मिल गया, और जाके वचनों की धज्जियां उड़ा दी। मिला था जैसे इस कान से सुना इधर से निकल गया, वैसे अंदर आया और फुर बाहर चला गया। तो अमल करना भी जरूरी है। बना बनाया सुमरन मिलता है सेवादारों को, जो सेवा करते हैं, किसी की बुराइयां छुड़वाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। सत्संग सुनते हैं, उनको और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर बात अमल करने की है। तो सतगुरु से
ये दुआ करते हैं मुर्शिद कामिल से। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करें कि पीर फकीर सिर्फ एक ही होता है। जो मुरीद हैं, हम सिर्फ बात उनको कह रहे हैं, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं, शिष्य हैं, कि आप अपने गुरु संत पीर फकीर पे यकीन रखा करें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल देता है, उसके बारे में चर्चा ना किया करें। किसी के कहने से अगर आप सोचते कि यार मैं तो राम नाम छोड़ रहा हूं, अरे भाई कैसी आशिकी है आपकी। आपने यारी लगाई ओम हरि अल्लाह राम से और तोड़ रहे हो एक आम आदमी के कहने से। कैसी यारी है आपकी, कैसी दोस्ती है, कैसी आशिकी है। ये सूफी है, और सूफियत में इश्क सिर्फ एक से ही किया जाता है, सच्चा इश्क। और वो एक होता है ओम, और उसका कोई संत पीर फकीर गुरु। और सभी धर्मों में इसकी शिक्षा है। अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने पीर पैगंबर संत महापुरुष को मानते हुए उनकी बात पे अमल करो। और ये जो मुरीद सच्चे सौदे के हैं, शिष्य हैं, तो इनके लिए तो परमपिता जी ने साफ ही कहा। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार बोला था अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को, कि भाई कोई सोने का मस्ताना भी बन के आ जाए तो इस मस्ताने की सुनना, उसकी मत सुनने लग जाना। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। कि कोई रूप भी वैसा धारण कर ले तो आपको पता चलता है। सो ये हकीकत है, साईं मस्ताना जी महाराज ने बताई, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने समझाई। तो गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते। वो हमेशा सच के राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और सच का राह कठिन बड़ा है। इतिहास गवाह है, धर्म गवाह हैं। आज भी हमारे सारे धर्म, पाक पवित्र वेद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों की पवित्र वाणी सच थी, सच है और सच ही रहेगी। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, विज्ञान बदल सकती है, वैज्ञानिक बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकता है, इतिहासकार बदल सकते हैं, पर यकीन मानो हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों ने जो बोला, ना वो बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा।
मालिक की प्यारी सत्संग जियो, जो भी सत्संगत लाइव सामने बैठी है, सुन रही है, देख रही है, यहां भी सेवादार बैठे हैं, आप सबका एमएसजी रहमो करम महा की इस पाक पवित्र बेला पे पधारने का, सत्संगत में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। परम पिता परमात्मा ने इंसान को खुद मुख्तियार बनाया है, मर्जी का मालिक बनाया है। 84 लाख शरीर जोनियां हमारे धर्मों में बताई गई हैं, जिसमें वनस्पति है, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी है, जानवर है और इंसान। गंधर्व देवता अलग से उनका चर्चा भी होती है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार और मुखिया या सरदार जून कि सबसे जबरदस्त शरीर प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया। इसका दिमाग बाकी सब जीवों से बहुत ही ज्यादा है। और आज आदमी 10 से 15% दिमाग का हिस्सा ही काम में लेते हैं और उससे सुपर कंप्यूटर बन गए, बड़ा कुछ बन गया, पर सिर्फ 10-15% इस्तेमाल करने से। पर जब हम हर चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, इसके लिए इंसान क्यों नहीं सोचता? कई कह देते जी भगवान देता है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, इसलिए बच्चे आते जाते हैं। भगवान ने आपको खुद मुख्तियार बनाया है। उस परमपिता परमात्मा ने आपको मर्जी का मालिक, कुछ हद तक आप नए कर्म कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, अच्छे करो या बुरे। बुरे कर्म करके आप राक्षस शैतान को भी शर्मा सकते हैं और अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो उस खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए आप उसकी दी हुई कुदरत की चीजों का विनाश ना करें। अब जनसंख्या कंट्रोल का है तो यह किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर 2, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट आपको कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि वो होने वाला है, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे हो जाते हैं। जिसने किसी ने कैलकुलेट कर रखा होगा वो भाई लिख के हमें भेज देना कि 1 मिनट में कितने पूरे वर्ल्ड में और भारत में कितने, और 1 दिन में, 1 घंटे में, और गुजरते कितने हैं, बैलेंस कितना बच जाता है। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें
हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है, और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है। जब सर्दी चाहिए गर्मी है और गर्मी चाहिए सर्दी है। ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है, तो ये खुद मुख्तियार इंसान, आज जिम्मेदार इंसान, इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है। और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके प्रलय महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। एक आपको उदाहरण दिया करते हैं कि एक पेड़ के नीचे दो अमली नशा करके लेटे हुए थे, धुत थे। बेरी का पेड़ था, आसपास सब्जी की बेलें लगी हुई थी। तो अभी वो बातें कर रहे थे तो भगवान की गलतियां निकालने लग गए। जब आदमी नशा कर लेता है ना, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। उसको लगता है हम दो हो गए, एक मैं और एक नशा। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, कहता यार मेरी बात सुन। दूसरा कहता बोल क्या है? कहता ये देख बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है यार, बहुत लंबी चौड़ी है। कहता इसके लगे छोटे छोटे बेर। कहता बिल्कुल सच। कहता इधर निगाह मार। कहता हाँ। कहता मरियल सी बेल है। कहता बिल्कुल मरियल बेल है, और पेठे इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी लगे हुए हैं। कहता यार सच है। तो कहता कर दी ना भगवान ने गलती? दूसरा कहता बिल्कुल, हमें मिले तो हम उसको समझाएं। अब वो तो मिले तो ना। कहता वाकई बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अभी कुछ देर बातें करके हटे ही थे तो पहले वाला बोलता, कहता यार भगवान की गलती काट दे, वो सही है। दूसरा कहता अब क्या हो गया? अभी तक तो तू भगवान को कह रहा था गलत है, इतनी देर में क्या हो गया? कहता सुन। कहता हाँ। कहता हवा तेज चली थी। कहता हाँ चली थी। कहता बेरी का एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर इसकी जगह पेठा होता तो सिर्फ छिद्र रह जाते, बाकी सामान साफ। तो हकीकत ये है, सच ये है कि वो राम जो करता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो सही करता है। इसी पे एक और बात आपको सुनाया करते हैं, एक राजा वजीर की बात। वजीर जो था वो हर बात पे भगवान का शुक्राना करता था। कोई भी बात होती कहता जी बहुत अच्छा, मालिक जो करता है सही करता है, धन्यवाद परमात्मा। एक दिन शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए, राजा ने तीर चलाया या कटार निकाली, उसका अंगूठा कट गया एकदम से, खून के फुहारे छूटे। साथ में वैद्य हकीम होते हैं, उन्होंने पट्टी वगैरह करी। वो वजीर को कहता ये क्या हुआ? कहता जी भगवान जो करता है सही करता है। अब राजा तो राजा है, गुस्सा आ गया। कहता काहे का दोस्त, मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा ठीक हो गया? ना कोई
ये कहा कि भाई आपके दर्द हो रहा है ना, ये आप कह रहे हो जो भगवान करता है ठीक करता है। कहता उठाओ इसको और 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। अब राजा का हुक्म कौन डाले, पकड़ा और काल कोठरी में डाल दिया। 2-3 महीने बाद वो राजा फिर शिकार पे गया, रास्ता भटक गया और आदिवासी एरिया में चला गया। नगन लोग रहते हैं, हमने अपने आंखों से भी देखा। तो उन्होंने पकड़ा बादशाह को और ले गए, कहते इसकी बलि देंगे। शाम से का समय हो आया, जैसे वो नाचते कूदते हैं या तिलक लगवाते हैं या संदूर लगाते हैं, तो वो सारा कुछ कर करा के कपड़े उतारो जी, कहते इसको नगन करेंगे। नंगा किया तो फिर उनका तांत्रिक आया, उसने थोड़ा चेक किया और बोलने लगा कि ना भाई ना। कहते क्या? कहते इसकी बलि नहीं दी जा सकती। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसका अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है और शरीर पे अगर कोई अंग कट जाए तो वो कहने लगा उसकी बलि अपने यहां मंजूर नहीं होती। राजा को छोड़ दिया, कपड़े पहन के वो भाग लिया, सीधा ही जेल में पहुंचा। अपने यार दोस्त को बाहर निकाला, कहता यार बहुत दुख लग रहा है, तूने जो कहा था वो सही निकला। कहते कैसे? कहता ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता तो मैं बलि चढ़ जाता। कहता जी मैं तो पहले ही कह रहा था भगवान जो करता है वो सही करता है। राजा कहता चलो मेरे लिए तो सही किया, तेरे लिए क्या सही कर दिया? 6 महीने में जेल में पड़ा रहा। कहता ये भी सही किया। कैसे? कहता सुन राजन, आपा दोनों इकट्ठे जाते थे शिकार पे। कहता बिल्कुल। और दोनों इकट्ठे भटक जाते। कहता भटक जाते। कहता आदिवासी दोनों को ले जाते, तेरा तो अंगूठा कटा है, मेरा तो नहीं कटा, मेरा तो सिर काट देते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है, पर आदमी समझता नहीं है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध पहाड़ों का खात्मा किया जा रहा है, अंधाधुंध घर बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार होते थे तो नेचुरली एक घर में 4 भाई, तो चारों भाइयों का परिवार रह लेता था। 2-4 कमरे और डालिए, ऊपर नीचे हो लिए, बात खत्म। ऊपर कमरे डाल दिए। लेकिन आज 2 भाई हैं, वो भी अलग, एक का घर अलग, दूसरे का अलग। तो यूं जैसे आपको कल गाड़ियों के बता रहे थे परसों, उसी तरह ये घरों का सिलसिला चला हुआ है। जंगल कट रहे हैं, खनन हो रही है, हम रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप समाज वाले समझोगे तभी ये रुकेगा, वरना नहीं रुकता। चाहे राजा महाराजा कितना भी जोर लगा ले, अगर आप नहीं हटते। आप देखो कई जगहों पे शराबबंदी की गई, वो घर के चूल्हे पे ही बना रहे हैं देसी। अब बाहर वाली तो बंद हो गई, लेकिन ये चूल्हे वाला गुड़ तो देना पड़ता है, चाय के लिए मिल जाता है। और इन्हीं चीजों से मिला मिलू के शराब बना लेते हैं। हम महुए के पेड़ के फूलों से शराब बन जाती है, नारियल से शराब बना लेते, काजू से शराब बना लेते। तो सारा समाज जागेगा तभी कोई राजा महाराजा अगर कुछ कहेगा उसका असर होगा। अगर समाज नहीं जागेगा कोई आपको गलत कार्य से नहीं रोक सकता। पहले अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हां हमारी ही बर्बादी होने वाली है, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ियां दुखी होंगी। ये सोचोगे तो पेड़ पौधे नहीं काटोगे, ये सोचोगे तो खनन वगैरह, ये जो पहाड़ खात्मा हो रहा है, प्रकृति ने इसको किसी न किसी वजह से तो बनाया है, ऐसे तो नहीं। तो भाई ये बेहद जरूरी है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि भाई एक ही सही और 2 के बाद नहीं, ये आप धारण करके रखें। हमें लगता है हमने ये मानवता भलाई का कार्य ऑलरेडी चला रखा है जी, ये चला हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिए, उसको अलग से नाम देके और फिर से बताएं। हाँ आशीर्वाद बेटा, बच्चे तो तैयार रहते, पहले भी हो चुका है और आज भी कह रहे हैं जी हम तो तैयार हैं जी। नारा लगाएं, भगवान खुशियां दे, लाइव वाले भी और ये भी। तो एक नया नारा हमने यही दिया कि एक ही सही 2 के बाद नहीं। पहले भी आपको एक दिया था
और आज एक और थोड़ा सा जोड़ दिया, ख्याल में आ गया वैसा आपको बता दिया। तो आपने इसको माना है और साथ संगत ने ऑलरेडी मान रखा है, तो भगवान सबके घरों में खुशियां दे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी भगवान उनको भी खुशियां दे। आप अमल कीजिए, देश की तरक्की होगी। आने वाला जनसंख्या का विस्फोट होने से हो सकता है भगवान जी बचा लें, वरना आप पहले के मुकाबले देख लीजिए कितने रेट बढ़ गए बेरोजगारी के, कितने रेट बढ़ गए क्राइम के, कितने रेट बढ़ गए आवारागर्दी के। तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इतना कोई भी आपको काम नहीं दे सकता। कहां से देंगे जब पैदा ही एक के 5-5 7-7 हैं। कईयों को तो गिनती नहीं पता होती, मेरे कितने घर में रह रहे, कितने बार घूम रहे, कच्चे में होते हैं। अजीब सा लगता है। हम कई बार सत्संग करने जाते थे ऐसे इलाकों में जिनके 10-10 12-12 बच्चे, और वहां पहले ही कहते थे कि गाड़ी आराम से चलाना भाई, या खुद चलाते थे तो आराम से कर लेते थे। क्यों? वो हॉर्न बजा नहीं, गाड़ियां आई नहीं, और घर से यूं निकलते थे जैसे पूछो मत। और वो सिर्फ कच्चे कच्चे में, कहीं तो वो भी नहीं होता था। अब 12 हैं, अब छोटे छोटे नंबर, फर्क थोड़ा थोड़ा है, साल साल का फर्क होगा। तो अब आपने इतने बच्चे पैदा कर रखे हैं, जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब हमारी सुनता क्यों नहीं, तूने सुनी क्या? और एक अखबार में एक दिन बड़ा एक किसी ने दिखाया हमें, इंटरेस्टिंग चीज आई हुई थी। वो कहां का आदमी था, किसी प्रदेश बाहर के देश का था। उसके शायद पोते मिला के बच्चे मिला के 120 के 112 बच्चे थे, और उसके बाद वो प्रचार कर रहा था कि बच्चे ज्यादा पैदा ना करो। मैंने कहा यार तू तो शर्म कर ले, तू तो ऐसा प्रचार मत कर। कहता नहीं ज्यादा नहीं होने चाहिए, 120 के पता नहीं 12 बच्चे पैदा करके, और कहता ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कहीं विदेश का था, अखबार का एक टुकड़े में उसका नाम भी था ऑलरेडी, और उसकी पत्नी कितनी तो पत्नियां ही थी, और मतलब आगे बच्चे। हाँ, अपने इधर तो मिजोरम में 162 बता रहे, वो अकेले की था, वो विदेश का था। हाँ ये हो सकता है, ये कह रहे जी कहीं विदेशों में थे, और 119 बीबियां और 100 जी, तो बहुत सारी पत्नियां और 119 बच्चे। तो ये बड़ी बात है। अब और उसके बाद वो प्रचार करने में लगा हुआ है कि भाई बच्चे पैदा ज्यादा नहीं करने चाहिए। तो जिसके 1 है 2 है 3 है वो तो चलो करे, फिर भी ठीक लगता है। पर चलो उसको सोचिए आगे, क्या पता गाड़ी कहां जाके रुकती। तो ऐसे आदमी समाज के लिए, हम उनको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जरा सोचिए तो सही कि कहते नहीं ये तो मालिक की देन है, हम कौन होते रोकने वाले। तो फिर नाखून क्यों काटते हो भाई? ये भी तो मालिक की देन है, बढ़ने दो। बाल क्यों काटते हो? वो भी बढ़ने दो, वो भी तो आप काटते हो। मालिक की देन तो बहुत कुछ है। पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, हाथों के इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर नहाते क्यों? ये कौन सा मालिक ने कहा नहाना है? ये भी मालिक की देन है, शरीर है, चलने दो जैसे चलता है। तब तो आप समझदार हैं, नहाते भी हो, कपड़े भी पहनते हो, नाखून भी काटते हो, खाना भी सही ढंग से अपने तरीके से खाते हो। और बच्चों के टाइम कहते नहीं नहीं ये तो मालिक की देन है। आपको दिमाग दिया है, आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर ऐसा करना चाहें। अभी किसी सज्जन ने लिख के दिया है, हमें नहीं पता, ये उन्होंने कहीं सर्च मारा होगा। इंडिया में बर्थ जो है लिखने में, अच्छा 51 हर मिनट में पैदा हो रहे हैं, और 3074 हर घंटे में पैदा हो रहे हैं। 3074, और डेथ सिर्फ 19 की 1 मिनट में, और 1116 1 घंटे में।
तो इसका मतलब है लगभग लगभग 1900 या 2000 तो बढ़ ही रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड का तो और भी बड़ा तगड़ा काम है। 1 मिनट में 278, 1 सेकंड में 4 पैदा होते हैं, और 1 घंटे में 16,720, और डेथ 1 घंटे में 6,611। तो मतलब 10,700 बच्चे तो लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं 1 मिनट में। तो ये विस्फोट वाला काम है कि नहीं है? ये तो होता जा रहा है। तो चिंता करनी चाहिए। संसाधन कहां से जुटाएगा कोई? कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी मशीनरी, किसी भी चीज का प्रयोग कर ले, हर किसी को इतने पैदा करोगे तो रोजगार मिल ही नहीं सकता। रोजगार बनाएंगे कहां से और किस चीज का? क्या रोटी बनाने का रोजगार की बना इनको खिलाओ भी बना बना के? वो तो घरों में बन जाती है, वो भी खिलाई जाती है। फ्री में अन्न चल रहा है, फ्री में खाना दिया जाता है। लेकिन अब कंट्रोल करना और वश में रखना तो आदमी के हाथ में है। तो आपसे यही गुजारिश है। आज का टॉपिक ही ये है कि आप जितना हो सके इन बच्चों पे कंट्रोल करना है। और बच्चों ने आज प्रण कर लिया है कि 1 ही सही और 2 के बाद नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, किसी के भाईजान जुड़वा हो जाता है वो एक अलग चीज है। वो कई बार हो जाता है, ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो भाई आप अगर पहली बार ही जुड़वा हो गया तो चलो 2 हो गए बस, पर दूसरी बार हो गया तो फिर 3 हो जाते हैं। कोशिश करो आप वैसे नॉर्मली 1 या 2 काफी है, इस पे ध्यान दीजिए। सो प्यारी साथ संगत जीओ, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जनसंख्या जब तक रुकेगी नहीं, देश संसार तरक्की नहीं कर सकता। कई बार कई सज्जनों को कहा कि बकरे मुर्गे नहीं खाने चाहिए, कहते अगर नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो आप बढ़ रहे हो, उसका भी कोई तरीका बताओ। बकरे मुर्गे का तो आपने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम खाते इसलिए हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जो कि 100% झूठ है। क्योंकि बकरे मुर्गे अगर हैं तो मांसाहारी जीव भी, शेर है, चीता है, बिल्लियां हैं, कुत्ते, पता नहीं कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। समुद्र में सिस्टम है, छोटी मछली को बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी, और उससे बड़ी को उससे बड़ी। तो कंट्रोल में रहता है सारा साजो सामान। पर इंसान तो खुद मुख्तियार और खुद कंट्रोल कर सकता है अगर आप जागृत हो जाएं। हालांकि काफी जागृति आई है पहले से, लेकिन आज भी गांव में अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर बेटा, दूसरी होगी तो नहीं, जब तक बेटा नहीं तब तक नहीं। बेटियों के नाम भी बदल देते हैं। पंजाबी च कहते अक्को, पुराने टाइम में भी अक गई सी बस कर पाई। और इधर हरियाणा साइड में बहुतेरी, या यूपी साइड में बतेरी या बहुतेरी, मतलब बहुत हो गई बस। खुद नहीं बहुतेरी समझ रहा कि तू बस कर भाई। खुद कहता ना ना इसका नाम रख देते हैं बहुतेरी, ताकि लड़की ना आए, अगला लड़का आ जाएगा। तो नाम ही रखना था तो पहली का रख देता, दूसरा लड़का हो जाता। तो नाम में कुछ नहीं पड़ा। ये सिस्टम है, आप डॉक्टरों की राय लीजिए। और हमें लगता है बेटियां बेटों से कम किसी मामले में है ही नहीं, बराबर है। बल्कि कहीं ना कहीं बेटियां अपने मां बाप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या ममता का भाव रखती हैं, वो बेटों के अंदर नहीं होता कुदरती तौर से। ऐसा नहीं कि बेटे कोई गलत होते हैं, अच्छे हों, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो ममता की भावना बेटियों के अंदर होती है वो अपने मां बाप के लिए आखिर तक रहती है। ये हमने देखी हुई बातें, अजमाई हुई बातें। और दूसरी बात, जिन घरों में बेटी नहीं होती वहां रहना सहना, तमीज नाम की चीजें बहुत कम पाई जाती हैं। और यहां बेटी होती है, वहां रहन सहन में और तमीज, बोलने में, पहनने में बहुत सारी तमीज रहती है। तो इसलिए भाई आप ये मत सोचो कि बेटा ही चाहिए, ये मत सोचो कि बेटी ही चाहिए। एक बेटा हो गया चाहे बेटी हो गई,
बस मालिक की देन है, पर ज्यादा ही है तो दो के बाद नहीं। तो ये आपने आज लगभग यहाँ कुछ सेवादार सामने ऑनलाइन साथ संगत, तो हमें बात ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक पहुंच ही जानी है। तो ये सारे अमल करेंगे तो हमें लगता है कुछ तो कंट्रोल होगा। इतने बच्चे अगर मिलके आगे से ख्याल रखेंगे कि जिनकी नई शादियां हो रही हैं, जिनके एक एक बच्चा है, कि भाई एक ही सही, 2 के बाद नहीं, ये ध्यान रखिए। और नई शादी वाले तो जरूर, हम कहते हैं कि जो आज शादियों वाले आते हैं ना, वो साथ में अगर ये पर्ण भी लिख दिया करें कि हम इससे एग्री हैं, तो हमें और भी खुशी होगी।